पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। एक तो ओवरऑल अभी हमने अपनी ओपनिंग में बताया भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर वोट काउंट के हवाले से देखें तो इम्प्रूव किया है इस इलेक्शन के अंदर, लेकिन बहरहाल अपनी 2 कौमी असेंबली की नशिस्तें खोई भी हैं। अब वो उसमें धांधली हुई है, जो भी आप इस हवाले से कराची की सीट के बारे में खान साहब कहते हैं। मुल्तान में तो मेहरबानों ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया, तो एनीवेज 2 सीटें तो आपने खोई हैं। इसका मतलब है कि विफाक के अंदर अददी तौर पर जो हुकूमती इत्तेहाद है उन्होंने गेन किया है। देखिए मारिया, पहली बात तो यह है कि ये जो इलेक्शन है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नंबर गेन के हवाले से तो है ही नहीं। ना ही ये इलेक्शन जो है वो कोई असेंबली में तादाद नीचे करने के लिए लड़ा गया। ये इलेक्शन आपको अगर याद हो और अगर आप वो ऑडियो लीक चला सकें जिसमें हुकूमत के 5 वज़रा बैठ के ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हमने इन सीटों पे इलेक्शन करवाने हैं और यहाँ पे जो कलेक्टिव वोट है पीटीएम का वो बड़ा ज्यादा है और इसमें हम वो तो सारी की सारी सीटें जीतने के लिए जो है वो उन्होंने किया था। लेकिन जब इमरान खान ने खुद इलेक्शन लेने का ऐलान किया तो उससे तो एक्चुअली उनके तो तोते उड़ गए और उसके बाद मुसलसल कोशिश की गई कि इलेक्शन ना हो। लेकिन जो नतीजा आया है इसका कोई तशरीह ही मुमकिन नहीं है सिवाय इसके एक बहुत ही बड़ी हजीमत का शिकार होना पड़ा है हुक्मरान को और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को। और इसके नतीजे में देखें, पीपल हैव स्पोकन। ये तो इलेक्शन तो था ही नहीं, इसका नंबरों से ताल्लुक नहीं था। ये रेफरेंडम था 2 बयानियों के ऊपर। ठीक है, क्या पाकिस्तान को खुद मुख्तार रियासत के लिए जो इमरान खान का विजन है क्या लोग उसके साथ चलना चाहते हैं, और दूसरा ये कि फौरी इलेक्शन जो है वो मुल्क में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। 3 महीनों के अंदर ये दूसरा बड़ा मार्का था। दोनों में क्लीन स्वीप किया है तहरीक इंसाफ ने। अब तक अगर आप देखें तो 33 नशिस्तों के ऊपर कुल इलेक्शन हुए हैं, उनमें से 25 नशिस्तें जो है वो पीटीआई ने जीती हैं। यानी 70% से ज्यादा नशिस्तें तहरीक इंसाफ जो है वो अब तक जीती है जब से वो कॉन्फिडेंस मूव आई है। एंड दिस शोज कि एक्चुअली ये तो तकरीबन 3/4 नशिस्तें जो है वो पीटीआई जीत रही है और इससे ज्यादा इजहार लोग और क्या कर सकते हैं अपनी बिल का। अच्छा, 2-3 और सवालात हैं। एक तो आपने कहा कि जी अददी जो भी बढ़तरी या 2 सीटें ज्यादा मिल गई वो आपके नजदीक उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन पंजाब के अंदर तो अब अहमियत है। वहां पे 2 नशिस्तें पीटीआई ने हासिल की हैं और अगर पंजाब हुकूमत के बारे में पीएमएलएन और जो उसके पीडीएम इत्तेहाद के लोग जैसे बातें कर रहे हैं कि जी हमें पंजाब के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं, वो पंजाब में अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए भी तो रुकावट है। आप इसका मतलब है कि नंबर समहाउ मैटर करते हैं। फवाद साहब, पंजाब के अंदर आपको स्ट्रेंथ मिली है, विफाक के अंदर अब आपकी जो नंबर है वो कम हुए। एक ही तो अददी तौर पे तो ये यहाँ खड़ी है ना पीटीआई, पंजाब हुकूमत से आपको कम परेशानी होगी क्योंकि वहां पे आपने मजीद सीटें ले ली ना। हम इंटरेस्टेड ही नहीं है पंजाब हुकूमत रह जाए तो क्या है, ना रहे तो क्या है। पंजाब हमारा इशू नहीं है। पंजाब हुकूमत देखिए पाकिस्तान का इशू नहीं है। आप मुझे नहीं समझ आ रही कि आप इतना इसको एक इतनी नैरो सेंस में क्यों इंटरप्रेट कर रही हैं, बिकॉज इट हार्डली मैटर्स। लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है इन हुकूमतों में, चाहे पंजाब की हुकूमत हो चाहे वफाक की हुकूमत हो। ये इस्तेहकाम नहीं दे पा सकता, मौजूदा निजाम पाकिस्तान को इस्तेहकाम नहीं दे सकता और इसके लिए अहम यह है कि मुल्क कौमी इंतखाबात की तरफ बढ़े। और हमारा जो इलेक्शन जो लड़े हैं हम, चाहे वो पंजाब का इलेक्शन है चाहे वफाक का इलेक्शन है, हम इस बयानिए के ऊपर इलेक्शन लड़े हैं कि मुल्क कौमी इंतखाबात की तरफ जाए। कोई हम पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए तो नहीं हमने इलेक्शन लड़ा। सो रहे ना रहे इससे क्या फर्क पड़ता है। चले सर, इससे पिछले ज़िमनी इंतखाब तो आपने पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए लड़ा ना, और उसके बाद हुकूमत बनाई भी और उसके बाद फिर वो हुकूमत में आप हैं भी। हालांकि पंजाब और केपी में कई दफा हुकूमत कह चुकी है जी कि आप जो है छोड़ दें वो असेंबलियां, निकल आए सिस्टम से बाहर, लेकिन इतना इंटरेस्ट तो है कि पंजाब और केपी के अंदर आपकी हुकूमतें हैं और आप उसको रन भी कर रहे हैं। अगला सवाल, अगर नहीं पहली बात है ये गलत है ना जो आपने बात कही है। कैसे? ये इसलिए गलत है कि हमने जो इलेक्शन लड़ा था पंजाब में, हमने हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा था। अगर आप उठा के इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनकी तकारीर उठा के देखें, उन्होंने यही बयानिए पे इलेक्शन लड़ा था कि ये इलेक्शन मुल्क में कौमी इंतखाबात की राह हमवार करेगा। हम इलेक्शन जीते हैं और उसके बाद हमने हुकूमत बनाई, लेकिन अगर थोड़ी सी भी मुल्क में जमहूरियत होती और ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है ये थोड़ा सा भी
इसमें जमहूरियत की रमक होती तो उस इलेक्शन के बाद ही उन्हें असम्बलियां तोड़ देनी चाहिए थी और हमें नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन उसके बजाय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, और अदालत के गलत फैसले की वजह से भी उन्होंने ये किया कि एक पिक एंड चूज किया, हम 10 हल्कों में इलेक्शन करवा लेते हैं, 11 में करवा लेते हैं और इस तरह से हम निजाम चलाएंगे, जो नहीं चल सकता था और दोबारा यही साबित हुआ। सो अभी क्या तय किया है? क्या ये जो 6 की 6 नशिस्तें हैं जिसपे खान साहब जीते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीते, तो इसमें इसको रखेंगे खान साहब या इससे इस्तीफा देंगे, या अभी इसका स्टेटस अनक्लियर है इन नशिस्तों के हवाले से कौमी असेंबली की? क्योंकि फिर उसके बाद फिर नया इलेक्शन होगा ना, अगर इनमें से 5 नशिस्तें छोड़ते हैं, एक पे वो कायम रखते हैं अपनी। नहीं, देखें, बात यह है कि ये तो दोबारा मैं आपसे कहूंगा कि आप बहुत नैरो इसका एनालिसिस कर रही हैं। दिस इज नॉट इवन एन इशू। इमरान खान 6 की 6 सीटें रखें ना रखें, वो उसके बाद जो है वो किसी एक सीट के ऊपर आ जाएं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये नहीं है, फर्क प्रॉब्लम ये इशू ही नहीं है जो आप डिस्कस करिए। दिस इज नॉट इवन एन इशू। इशू इज कि पाकिस्तान में इस वक्त ये जो है, आप नए इंतखाबात की तरफ हम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? 3 महीनों में दूसरी बार लोगों का वर्डिक्ट है, आप नए इंतखाबात की तरफ चले नए इंतखाबात के बढ़ने का यहाँ से प्लान क्या है? क्या अभी लॉन्ग मार्च भी खान साहब ने कुछ देर के लिए पोस्टपोन किया है, आज खदशा था कि शायद उसका वो ऐलान करे, नहीं किया। यहाँ से आगे बढ़ के नए इंतखाबात हासिल करने का आप लोगों के पास एक्शनेबल प्लान क्या है? क्योंकि इलेक्शन से आपने प्रूव कर दिया हम पॉपुलर हैं, इसको अपनी इलेक्शन की डिमांड इंप्लीमेंट करवाने में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं आपसे दोबारा ये अर्ज करूंगा कि अगर तो मुल्क में जमहूरियत है और 2 दफा लोगों ने एक वर्टिकली तौर के ऊपर हमें इदारों को और इस हुकूमत को सोचना चाहिए कि आप और सर तस्लीम खम करना चाहिए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने, जो अवाम की अदालत है। अब आप आइए कि अगर ये नहीं करेंगे, अब अभी हमें नहीं पता फ्रेंकली कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर क्या थिंकिंग है और वो किस तरह से इसको उन्होंने इलेक्शन को लिया है, एंड व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट द होल सिनेरियो। मुझे उम्मीद ये है कि ये राना सनाउल्लाह और ये औरंगजेब वगैरह तो इररिलेवेंट है ना। मरियम औरंगजेब तो जिंदगी में कभी काउंसलर भी नहीं बनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसे बता रही हैं कि पता नहीं अगला इलेक्शन हमने क्या करना है। असल सोच जो है वो ये है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो क्या सोचते हैं, क्या इन दोनों वर्डिक्ट्स के बाद भी वो इस हुकूमत के साथ काम ऐसे ही करेंगे जैसे वो कर रहे थे? मेरे ख्याल में ये मुश्किल हो जाएगा और ये मुल्क जो है उसको वो इलेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होता और हुकूमत जिद में पड़ जाती है कि नहीं हमने किसी सूरत नहीं कराने हैं, फिर ऑब्वियसली हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा कि हम एक बहुत बड़े लॉन्ग मार्च का एहतमाम करें। और बेसिकली लॉन्ग मार्च की तारीख अनाउंस करने का मकसद ये, ना करने का मकसद ये है कि आपने अपनी अवामी ताकत तो हासिल कर ली, अब आप देख रहे हैं कि भाई दूसरी तरफ कितनी लचक है। तो अवामी ताकत के बावजूद भी अभी आपका इक्तफा इसी बात पे है कि भाई कहीं से गुंजाइश बने, लचक हो। और आज तो खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ चाहेंगे तो इलेक्शन होगा, वो तो फिर नवाज शरीफ साहब भी तो बड़े अहम स्टेक होल्डर है ना इसमें। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यही देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो क्राउड है, आप देखें हमारा क्राउड है फैमिलीज का क्राउड, उसमें बच्चे होते हैं, खवातीन होती हैं, ये सारा क्राउड है। अब इनको हम एक जो है उसमें एक्सपोज तो नहीं कर सकते, फसाद में तो हम नहीं कर सकते, ना ही हम कोई अंसारुल इस्लाम जैसी हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, हमारे पास जत्थे नहीं है, हमारे पास ये बदमाश नहीं है नून लीग वगैरह टाइप। सो हमारा क्राउड बड़ा डिफरेंट है बाकियों से, और ये एक पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट वाला क्राउड है। सो हमारी कोशिश पूरी यही है कि दूसरी साइड में जो लचक है वो आए, और मुझे उम्मीद यही है कि इदारे उस तरह नहीं सोचेंगे जिस तरह से। पर उस मौकफ में लचक तो नहीं है फवाद साहब। आज आपने राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, वगैरह नहीं है इम्पोर्टेंट, देखो इनकी तो वो इम्पोर्टेंस नहीं है, जिन्हों की इम्पोर्टेंस है उनकी अभी जवाब नहीं आया, वो देखेंगे कि वो क्या करते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब की बात पे चले, आप उसको सीरियस नहीं लेते, जो बैकडोर राब्तों की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, क्या वहां से कोई आपको गुंजाइश की इशारे मिले हैं जो इसी वजह से आप अभी रुक गए हैं, लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे? गुंजाइश के इशारे हैं, और ठीक है, तो वो इशारे जो हैं, जो गुंजाइश के, उसमें क्या टाइम लाइन है? क्या अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, मतलब कोई एक होता है ना कि इतनी गुंजाइश हमारे पास मौजूद है और इतनी जल्दी ये गुंजाइश का मुजाहरा कर दिया जाएगा, वो क्या है?
देखिए टाइमलाइन ही तो एक प्रॉब्लम है ना। टाइमलाइन, देखिए मेरा ये ख्याल है द बेस्ट केस सिनेरियो इज कि ये जो हुकूमती इत्तेहाद है और एस्टेब्लिशमेंट है और हम हैं, तीनों मिलकर एक दूसरे को स्पेस भी दे दें और एक दूसरे से कोई थोड़ी बहुत जो है वो बातचीत करके एक ही फ्रेमवर्क के ऊपर आगे बढ़े। ये दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू पाकिस्तान। लेकिन अगर जो है वो इसहाक डार साहब और ये जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, देखिए इनके तो फैसले तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और डार साहब यही है ना, 2-3 लोग। इन्होंने अगर जिद में पकड़ गए और इन्होंने कहा कि नहीं हमने हर किसी सूरत इलेक्शन में नहीं करवाना, दैट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस, दैट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर जो देम। मसला है वो शहबाज साहब और डार साहब है, उस वजह से रुकावट है या कोई मसला कुछ और है? बात रुकी कहाँ हुई? मेरा ये ख्याल है कि ये दोनों रुकावट है। ये बेसिकली शहबाज शरीफ एंड कंपनी रुकावट। मुझे तो बल्कि ये भी किसी ने, मुझे पता नहीं है, बट मुझे किसी ने नून लीग में तो ये भी कहा कि नवाज शरीफ एक्चुअली उनका इतना प्रॉब्लम नहीं है और इन्हें शहबाज शरीफ का प्रॉब्लम।